बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में ऑल्टरनेट क्रॉप्स लैब में मौजूद हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पास मेरे साथ जो है स्टूडेंट्स हैं पीएचडी और एमफिल के, जो कि सुपर फूड पे इस वक्त काम कर रहे हैं और उस पर पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और हम इस पर डिबेट करना चाहते हैं। जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सुपर फूड पे काम हो रहा है, तो उस पर हम डिबेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिस आप बताइए कि आया ये सुपर फूड है क्या? देखिए, ये जो सुपर फूड ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी एक कैनेडियन न्यूज़पेपर में कि उन्होंने एक बैग प्रोडक्ट है मैफिन, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को नाम दिया था एज ए सुपर फूड। देन वहाँ से ये टर्म पिक की गई, वर्ल्ड वाइडली सेक्टर में इसको फैलाया गया और अब सिंपली हम सुपर फूड को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये एक बैलेंस डाइट है, हाईली न्यूट्रिशियस है एंड रिच इन ऑल ऑफ द फंक्शनल कंपाउंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। मतलब ये एक मुतवाजन ग़िज़ा है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके बॉडी को फंक्शंस करने के लिए जितने भी कंपाउंड्स रिक्वायर्ड हैं वो इस सुपर फूड में एग्जिस्ट होते हैं। इसको मैं सुपर फूड कह सकती हूँ। इससे रिलेटेड एक और टर्म है फंक्शनल। वो ये है कि फंक्शनल कंपाउंड जितने भी बॉडी के लिए हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारे इस सुपर फूड के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम सिंपली सुपर फूड कह सकते हैं। पाकिस्तान में सुपर फूड का जो मुस्तकबिल है उसको हम अगर देखें तो पाकिस्तान में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इस लिहाज से जैसे आज अफरा तफरी का आलम है, हर बंदे को खुराक थोड़ी चाहिए लेकिन ऐसी खुराक हो जो हाईली न्यूट्रिशन हो और उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो। इस लिहाज से हमारे जो कुछ बाकी भी सुपर फूड्स हैं जैसे अंडा, दही, ये सारी सुपर फूड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो हमने कुछ नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिनमें किनवा, मोरिंगा, एमरैंथ, बकव्हीट, ये इन पे हम काम कर रहे हैं और इस लिहाज से अवेयरनेस देनी चाहिए सुपर फूड्स की, जो ताकि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। लोगों को मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस दी जा रही है और इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पे। अब किसान हमसे रब्ता करते हैं और किसान और लगा भी रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसका मुस्तकबिल रोशन देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में लोग इससे भरपूर फायदा भी उठाएंगे। सर भाई, ये एक खुशाइन बात है कि जैसे मोहतरमा ने बताया कि कनाडा से एक टर्म लॉन्च की गई सुपर फूड्स, उसके साथ एक फंक्शनल फूड का भी कंसेप्ट दिया गया डिफरेंट बीमारियों के लिए और डिफरेंट इम्यूनिटी की कमी के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो बात यह है कि उसके बाद हमें अंसर साहब ने यह बताया है कि इसका पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल पैदा हो रहा है, पाकिस्तान में इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इंटरेस्ट लिया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट थिंग कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया है कि हम बगैर सोचे समझे जो फूड्स ले रहे हैं, रवायती फूड्स, उसमें हम ये कॉन्शियस नहीं है कि हम आया के प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, वो किस मकदार में, उसकी क्वालिटी क्या है, हमारी बॉडी को कितनी पावर देंगी, कितनी नहीं देंगी और किस चीज़ की ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाती है। फिर मुख्तलिफ जैसे शुगर की बीमारी, इस्तेजाबतीस की बीमारी और मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। तो अब ये एक वक्त आ गया है कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक पढ़ी लिखी जनरेशन पैदा हो चुकी है जो चाहती है कि हमें पता हो कि जो हम फूड ले रहे हैं उसको थोड़ी क्वांटिटी में लें, लेकिन वो चीज़ हो जो हमारी बॉडी का पार्ट बने, हमें नुकसान न दे। इसके लिए मैं समझता हूँ असद भाई कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा सुपर फूड्स के ऊपर रिसर्च लैब्स का इंतजाम है। देखिए सर, सुपर फूड्स की आइडिया मिल गया, उसके बाद हमें उसकी अवेयरनेस का पता चल गया, उसकी पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसका पता चल गया। लेकिन हमारे पास सुपर फूड आ भी गई, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि हम उसको यूज़ कर सकें। उसके लिए हर जो हमारी लैब के अंदर जो 5 हमने सुपर फूड इंट्रोड्यूस करवाई हैं, हर क्रॉप टू क्रॉप ये चीज़ वेरी करती है कि हम उसको यूज़ कैसे करें।
लाइक हमारी लैब में मोरिंगा, किनवा, एमरन, चिया और बकवीट हमने इंट्रोड्यूस करवाई। अब अगर हम हर सुपर फूड को देखें तो उसका वे ऑफ जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। लाइक अगर मोरिंगा में चले जाएं तो मोरिंगा के अंदर हम इसके लीव्स का पाउडर बना सकते हैं, हम इसके सीड को यूज कर सकते हैं, हम इसकी जो रूट्स होती हैं उनको यूज किया जा सकता है। अगर हम चले जाएं किनवा के अंदर तो किनवा को हम ग्रेन यूज कर सकते हैं और बाज केसेस में हम इसके लीव्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम चले जाते हैं अमरंथ के अंदर तो सबसे इजीएस्ट वे जो अमरंथ का है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो चुलाई इसकी कलदा फैमिली है उसको हम एज ऑर्नामेंटल प्लांट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं इसको ग्रेन पर्पस के लिए तो इसको हम वेजिटेबल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर चलते हैं बकवीट की तरफ तो बकवीट का सिंपलेस्ट वे है कि हम इसका फ्लोर बना लें, और अगर हम अपना टेस्ट पर चेंज नहीं करना चाह रहे तो हम इसको नॉर्मल वीट के साथ जो इसका कहने के मिलाप कर सकते हैं, उसमें मिक्स कर सकते हैं डिफरेंट परसेंटेजेस के साथ। और लास्ट में जो हमने यूज करवाई थी चिया है कि चिया सबसे ज्यादा कॉस्टली फूड है पूरी दुनिया के अंदर। इसके ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान में प्राइस है वो 5000 to 10,000 के रेंज में ये सेल हो रही है। तो और इसके अलावा चिया का ये है कि चिया का सबसे इजीएस्ट मेथड ये है कि हम इसको पानी में भिगो दें और विद इन 30 to 50 मिनट्स के दरमियान में ये टोटली इस काबिल हो जाएगा कि हम इसको इंटेक कर सकें। तो आप इसको दूध के साथ, इसको पानी के साथ, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको इजीएस्ट वे में यूज कर सकते हैं, आप उसको इसे यूज कर सकते हैं। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए कि जो आपकी सुपर फूड्स क्रॉप्स और कंपैरेटिवली आपकी कन्वेंशनल क्रॉप्स जो हमारी आ रही हैं तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? इसमें ये है कि अगर आप हमारी जो पाकिस्तान में जो वीट सोइंग होती है उसकी मतलब लार्ज स्केल पर होती है तो उसमें जो उसके प्रोटीन कंटेंट है वो उस तरह से प्योरिटी उनमें नहीं है जिस तरह से जो अब सुपर फूड्स की एक एग्जांपल है किनवा, तो उसके अंदर जो प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो उसकी प्योरिटी 20 to 30% मतलब ज़्यादा है आपकी वीट से। तो इस तरह से एलसी है वो भी सुपर फूड में आता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हैं जो एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटीबायोटिक्स के तौर पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनके डिफरेंट यूजेस हैं तो उसके स्पेसिफिकली भी होनी चाहिए। अब हम मुख्तलिफ क्रॉप्स वगैरह जो भी हैं हम ग्रेन पर्पस के लिए या सीरियल पर्पस के लिए जो भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि वो हमारी नीड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं या हमारा इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वहाँ पर कौन से स्पेसिफिसिटी चाहिए कि वहाँ पर कौन सी आपको प्रोटीन से या मिनरल्स की या जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, तो उसके लिए सुपर फूड्स में ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि वो स्पेसिफिकली टारगेटेड जगह पर जो है ना वो प्रोटीन्स की या जो भी मिनरल्स वगैरह, लाइकवाइज अब आपके 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं वो किनवा में ज़्यादा है। ये मैंने सिर्फ एक सुपर फूड्स की आपको एग्जांपल दी है। इस तरह से आप 100 मतलब सुपर फूड्स हो सकते हैं जिसकी आप डिफरेंट अगर आप उसकी स्टडी करें तो वो प्रोटीन और डिफरेंट मतलब कंटेंट उनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। तो हम इस तरह से सोच सकते हैं और बल्कि आगे भी इसको हमें अपना जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो हमारे कारोबारी हल्के हैं हम उसमें ये चीज़ अवेयरनेस दें उनको और उनको भी ये चीज़ आगे अपटेक करनी चाहिए कि इसको जो है ना प्रोडक्शन उसकी मतलब इंक्रीज करनी चाहिए और मार्केट वैल्यू इसकी ज़्यादा करनी चाहिए। इसी वजह से अवेयरनेस भी ज़्यादा आएगी और यूँ जो है आप इसको मतलब डेली यूजेस में जो है ना इसकी जो एक्टिविटी और जो भी आप इसकी रेशो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इसकी मार्केटिंग और इसकी मंडियों के हवाले से जो आपने बात की है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता चलूँ कि पाकिस्तान में सुपर फूड की मार्केटिंग या उसकी जो भी मंडियां हैं अभी ना होने के बराबर है। अभी इस पे काम हो रहा है पाकिस्तान में और इंडिया में। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोरिंगा है वो यही का नेटिव है और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम इसकी बाई प्रोडक्ट्स, इसकी प्रोसेसिंग उस पे काम नहीं कर रहे। अब यहाँ का नेटिव प्लांट है लेकिन उसका ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है यूएसए में। हम लोग यूएसए में से वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑयल, हालांकि यहाँ हम उसको बहुत सारा अच्छा ऑयल निकाल सकते हैं, उसकी जो कंटेंट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस चीज़ का फुकदान है। हम उस चीज़ को उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे इस तरह जिस तरह हम मोरिंगा के ड्राइंग
पाउडर है उसके हमारे तरफ जो है उसका कोई अभी इतना निज़ाम नहीं है। अभी कुछ थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन इस तरह का हम लोगों को इस चीज़ को आगे लेके आना पड़ेगा। जो किसान हमारे ग्रो करेंगे उनको हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, उनको अच्छा पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो लोग अपनी जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उनके साथ साथ इस चीज़ को भी ग्रो करें, और उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी जो प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं, जो हमें सुपर फूड उगा के देंगे, उनको अच्छे दामों में खरीदा जा सके और उसको उनको अच्छा पैसा मिले, जिससे उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो। इस वजह से और उसके मोरिंगा के ऑयल के यूनिट्स यहाँ पे लगाए जाएं, ड्राइंग पाउडर लगाया जाए, उसके कैप्सूल यूनिट्स लगाए जाएं, तो इस तरह जाके हम कुछ सालों तक हम इस चीज में जो जिस तरह दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम उस दौड़ में ग्लोबल विलेज में अपने आप को मुतारिफ करा सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को पेटेंट्स करवा सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है, इस तरह की सर्टिफिकेशन हैं। हम अगर अपनी क्रॉप्स की सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं तो हमें उस चीज का मसला ही कोई नहीं, हम इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह हमें इस चीज को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको लेके चलना चाहिए और उनको आलमी दुनिया तक लेके जाना चाहिए कि हमारे यहाँ इन सब चीजों की हर चीज मौजूद है, हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। असद भाई, आप भी एक अच्छे शेफ हैं और ये जो सुपर फूड्स है ये भी खुराक है, तो इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है? मतलब क्या कहते हैं एज अ शेफ और एक सुपर फूड आप इसको कैसे? यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि हम लोग तो जस्ट रिसर्चर हैं, हम लोग फील्ड में क्रॉप पे जस्ट काम करते हैं, फिर उसके लैब में एनालिसिस किया और जस्ट डेट्स इट। तो क्या कुकिंग वाली साइड पर भी इस पर कोई रिसर्च चल रही है? क्योंकि सुपर फूड्स का डायरेक्ट ताल्लुक तो उसके खाने पकाने में इसके साथ है, तो क्या कुकिंग साइड पर भी इस पर कोई रिसर्च चल रही है? इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं वो ये हैं कि बिल्कुल फुकदान है इस चीज़ का, इसलिए कि लोग जो है एक तो कन्वेंशनल फूड्स जो है उसे और उनके टेस्ट बर्ड्स और जो एक हैबिट्स है इसकी वजह से जो है वो इस सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उनको अवेयरनेस नहीं है कि आखिर उनसे इससे फ़ायदे क्या लिए जा सकते हैं। जैसे सुपर फूड, हम सुपर फूड से मतलब वो दवाइयाँ लेने के लिए तो तैयार हैं, वो तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने जो आदतें हैं उनमें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये कि मेरा जो ताल्लुक है वो एक हॉस्पिटैलिटी या कुकिंग से यानी कि एज अ शेफ, सो उसमें भी लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या खाना बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए और सुपर फूड कैसे बनेगा, इसकी रेसिपीज हम कैसे मॉडिफाई करेंगे तो कि हम आवाम में इसको राइज कर सकें, लोग आसानी से इसको एक्सेप्ट कर सकें, इसलिए कि कौरमे और बिरयानी और बारबेक्यू टाइप की ये चीज़ नहीं होती, ये ज़रा सा डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं। लेकिन आया इनको किस तरह से इन्वेंट किया जाए इनकी रेसिपी को कि ये इसका मुकाबला कर सकें या उस तरह से वो हो सकें। तो इस चीज़ के ऊपर देखिए मैं भी जो है आप लोगों को यहाँ पे मदऊ करने का मकसद और आपके पास ये चिट-चैट करने का मकसद ही यही था कि हम अपनी आवाम को अवेयर कर सकें। मैं भी यही वही वाला काम कर रहा हूँ कि आया इस सुपर फूड पे क्या क्या हो रहा है और ये कितना ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए, और मैं तो सिर्फ उसको बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग तो इस वक्त वाकई जो काम है इस मुल्क कौम की खिदमत वाला काम है वो कर रहे हैं और जिसकी अशद ज़रूरत है, इसलिए कि लोग जो है डायबिटिक और हार्ट डिजीज़ और बेतहाशा किस्म की जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारी आवाम झेल रही है, जिसका उनसे अदराक ही नहीं है कि वो किस किस्म का खाना और फूड और चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उनको कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन उनको अदराक नहीं। आप लोग जो है सब काम कर रहे हैं और हमारे फार्मर्स के लिए एक नई से नई क्रॉप से इस वक्त मुतारिफ करा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम तक ये चीज़ पहुँचेगी और जब मुझ तक पहुँचेगी तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँ और उसमें अपनी तरफ से रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो कि हमारी रेसिपीज से यानी हमारी टेस्ट बर्ड से जो है वो मैच करती है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है वो मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मौजूद हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का भी
कि मुझे ये मौका मिला और मुझे मौका ये दिया गया कि मैं आप लोगों से जो है आपकी राय मांगूं।